रोश क्या बाग तैबा की भली है, रोश क्या बाग तैबा की भली है, तस्दीक जिसपे जन्नत की गली है। और बिछा ही सब्जा गुलजारे कुदरत, बिछा ही सब्जा गुलजारे कुदरत, मदीने की ज़मीं सब मुखमली है, मदीने की ज़मीं सब मुखमली है। आज मेरी तकरीम का उन्वान है रहमत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हस्ते गिरामी दो आलम का इरशाद है कि ए महबूब, हमने आपको सरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए रहमत नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए रहमत है, हमारों के लिए रहमत है, दुश्मनों के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, जमादात के लिए रहमत है, सारी कायनातों के लिए रहमत है। मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी कायनातों के लिए रहमत है। ए महबूब, हमने आपको सरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए रहमत नहीं बल्कि सिर्फ औरतों के लिए रहमत है, मर्दों के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, फरिश्तों के लिए रहमत है, दोस्त अहबाब के लिए रहमत है, जिंदा तरगुर होने वाले बच्चों के लिए रहमत है, दोस्तों के लिए रहमत है, जिंदा तरगुर होने वाले बच्चों के लिए रहमत है, कालों के लिए रहमत है, बेकसों के लिए रहमत है, बेबसों के लिए रहमत है, मुशरिक वालों के लिए रहमत है, मगरिब वालों के लिए रहमत है, अर्श वालों के लिए रहमत है, फर्श वालों के लिए रहमत है, फर्श वालों के लिए रहमत है, सारी कायनातों के लिए रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, हमने आपको सरे जहान के लिए रहमत भेजा है। मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए रब्बिल आलमीन फरमाया और अपने महबूब के लिए रहमतल लिल आलमीन। गोया जिस जरिए जिस कतरे के लिए खुदा रब है, उसी कतरे उसी जरिए के लिए मुस्तफा जाने रहमत है, उसी के लिए भी रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, हमने आपको सरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए रहमत नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत है। वही दुश्मन जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे, वही मगर कभी भी आपने उनके लिए बद्दुआ न फरमाई बल्कि हमेशा उनके हिदायत के लिए दुआ देते रह गए। जब यहाँ पर गौर करने का मकाम है, जब अपने दुश्मनों पर इस तरह की बारिशें बरसा सकते हैं तो अपने गुलामों पर किस शक्कत बारिशें बरसाते होंगे। एक मरतबा पढ़ लीजिए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिंदगी, हमारी बंदगी, हमारी तिजारत, हमारी नबादत, हमारी मग़फ़िरत सब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुफ़ैल है। उन्हीं के सदक़े में मिलता है, उन्हीं के सदक़े में ही मिलता है और उन्हीं के सदक़े में मिलता ही रहेगा। इसलिए तो ये इरशाद फरमाते हैं कि किस बात की कमी है आका तेरी गली में, कि किस बात की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में उक़बा तेरी गली में। मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। उनके रहमत पर कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए, उनके रहमत पर कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ही दर से मिलता है और उन्हीं के ही दर से मिलता ही रहेगा। इसलिए तो मुजद्दिद मिल्लत यूं इरशाद फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम रहमत है। आज हर जगह जंग व जिदाल, कत्ल व कत्ल आम हो चुकी है, कत्ल व कत्ल आम हो चुकी है। मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर इरशाद गिरामी पर अगर अमल कर लिया जाए तो ये सब सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, ये सब सारी खराबियां खत्म हो जाएंगी। मेरे आका ने फरमाया था कि ए लोगों सुनो, अपने दरमियान इस्लाम की रस्म आम कर लो, अपने दरमियान इस्लाम की रस्म आम कर लो। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। कितनी अच्छी है तालीम, अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। ये जुमला तो बहुत मुख्तसर सा है मगर इसमें बहुत से बड़ा दर्स मौजूद है। यानी कि इस्लाम करने वाला अपने भाई के लिए जान व खैराफियत, माल की खैराफियत चाहता है। इसी का जवाब सुनकर दूसरा भाई भी कहता है मैं भी तेरे जान की खैराफियत चाहता हूँ, मैं भी तेरे माल की खैराफियत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम, हाथ मिलाना यानी कि मुसाफा करना, यानी कि भाइयों में अमन व अमन, सलामती व सुकून फिज़ा कायम हो जाती है। ये नतीजा मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर अफसोस कि हम लोग फैशन की रूह में बहकर इस्लाम करने का अंदाजा ही बदल डाला। दोनों आलम में तुझसे मतलूब गर आराम, दोनों आलम में तुझसे मतलूब गर आराम। उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद है नाम, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद है नाम। अब मैं आप लोगों को कुछ टीवी के बारे में कुछ बताती चलूं। टीवी की
साथ दफन होने का इबरतनाक वाक़यात, टीवी के साथ दफन होने टीवी देखने वालों की कब्र में अजाब, ऐसे इबरतनाक वाक़यात आ रहा है जिसे हमें फौरन सबक लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए दिखाता है ताकि हम लोगों को कुछ इबरत हासिल हो सके। टीवी की इसी रिसाले टीवी की तबाहकारियां में एक औरत का इबरतनाक वाक़यात है। रमजान शरीफ के महीने में उसके घर पर उसकी माँ और बेटी रहती थी। उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। माँ ने बेटी से कहा कि चलो आज काम में लगो, चलो काम में लगो, चलो मेरे साथ तो कुछ काम कर दो। बेटी ने साफ साफ जवाब दे दिया कि माँ अभी टीवी पर कुछ खास प्रोग्राम आने वाला है, मैं उससे फारिग होकर जब मैं कुछ कर सकती हूँ वो मैं कर दूंगी। माँ ने बेटी से कहा कि वक्त कम था, इसलिए माँ ने बेटी से कहा था, मगर बेटी ने सुनी कर दी और इसी ख्याल से ऊपर की ज़मीन पर टीवी लेकर चली गई और सोचने लगी कि मैं अगर नीचे बैठकर टीवी देखूंगी तो माँ मुझे बार बार मना करेगी और माँ मुझे बार बार मना करेगी और मुझे काम के लिए बुला लेगी इसी ख्याल से वो ऊपर की ज़मीन पर चली गई। टीवी लेकर चली गई और अंदर से कुंडी लॉक करके और टीवी देखने में मशगूल हो गई। बेचारी में आवाज देती रह गई मगर लड़की को कुछ परवाह नहीं। इतने ही मेहमान आ गए और मेहमान इफ्तार के लिए बैठ गए। माँ ने लड़की को आवाज दिया, जब कोई जवाब नहीं आया तो माँ की दिल तशवीश हो गई। उसके भाइयों और बापों को बुलाया, आवाज दिए, दस्तक दिया। जब कोई जवाब नहीं आया तो बिलाकर दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि लड़की का इंतकाल हो चुका है। और जब उसकी लाश को उठाने की कोशिश की तो लाश ऐसे भारी पड़ी जा रही है जैसे कि उस पर कई टन रख दिए गए हो। इससे सब लोग मुसीबत में पड़ गए। इसी मुसीबत में एक साहब ने टीवी को उठाया तो लाश को हल्की से उठ गई तो लाश हल्की पड़ गई। अब इस मसले का हल इस तरह हो गया था कि मैं अगर टीवी को उठाऊं तो लाश को हल्की पड़ी जा रही है और अगर मैं टीवी को ना उठाऊं तो लाश भारी पड़ जा रही है। इसलिए ऊपर से नीचे लेकर आया, उसको गुस्ल दिया, कफन दिया और जब उसको जनाजे के लिए ले जाने लगे तो चारपाई ऐसे भारी हो गई जैसे कि उस पर बहुत से बड़ा पहाड़ रख दिया गया हो। सब अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। ऐसे एक साहब ने टीवी को उठाया तो मसारी खूब आसानी के साथ उठ गई। आगे टीवी पीछे जनाजा लेके चला। तब घर से जनाजा निकला और जब मैयत को कब्र में उतार कर और जब उसको ठीक करके जब लोग वापस आने लगे तो लोगों ने कहा कि चलो टीवी को भी लेकर चलते हैं। मगर जैसे ही टीवी को उठाया तो लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरतनाक वाक़यात है। अक्लमंद इबरत हासिल करो। जल्दी से टीवी को रखा और उस कब्र को ठीक करके और टीवी को लेके फिर दूसरा बार वापस आने लगे तो दूसरा बार भी लाश कब्र से बाहर आ गई और सब लोग परेशान में पड़ गए। और जैसे ये टीवी को अब सब लोग परेशान में पड़ गए और सोचने लगे कि टीवी तो उसके साथ ही दफन होगी, बुलाकर उस टीवी को उसके सरहाने के आगे दफन ना कर दिया गया। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। मेरे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर की कब्र अज़ाब से पनाह मांगो। चौथा अदब ये है कि कब्र अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी गफलतें पाई जाती है। हमारे अंदर बहुत सारी गफलतें पाई जाती है। बेसियों इंसान को कब्र में पहुंचा कर आ गए मगर कभी भी अपने लिए या अपने माँ बाप के लिए कब्र अज़ाब से पनाह नहीं मांगी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे पास एक यहूदी औरत आई हुई थी और वो तो कह रही थी कि कब्र का अज़ाब बरहक है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को ये दुआ देकर गई कि तुझे कब्र अज़ाब से पनाह दे। आका जब वो चली गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाती है कि या रसूल अल्लाह एक यहूदी औरत आई हुई थी और वो तो कह रही थी कि कब्र का अज़ाब बरहक है। हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाते हैं कि हाँ कब्र का अज़ाब बरहक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि मैंने तो हर नमाज के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अज़ाब से पनाह मांगते हुए देखा है। आपका यह आलिम हमारे लिए एक तालीम है। मैं
सब लोग को एक न एक दिन सब लोगों को कब्र में जाना ही पड़ेगा। अगर कब्र में राहत मिल गई तो आगे की मंजिलें राहत तक मिलती रहेगी। अगर खुदा न खास्ता अगर कब्र में राहत नहीं मिली तो आगे की मंजिलें और कठिन हो जाएगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मामूल हो गया था कि जब भी वो किसी कब्र पर जाते इतना रोते कि आपका दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। तो किसी ने उससे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जितना जहन्नम और जन्नत के तज़किरे में इतना नहीं रोते उतना कब्र पर जाने के बाद रोते हैं। तो जवाब में इरशाद फरमाया कि पहली मंजिल की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, उसी पहली मंजिल की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। अगर कब्र में राहत मिल गई तो आगे की मंजिलें तक राहत मिलती रहेगी, और खुदा न खास्ता अगर कब्र में राहत नहीं मिली तो आगे की मंजिलें और कठिन हो जाएगी। इसीलिए इसे कब्र की पहली मंजिल की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। खुदा करे खूब आसानी के साथ ये पार हो जाए, खुदा करे कि ये खूब आसानी के साथ चला जाए। मैं अपने तकरीर को यहीं पर खत्म करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।